हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद विवेक। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर हम लोग बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तो हर एग्ज़ाम में मिनिमम 2 से 4 क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से बनते हैं। और एसएससी सीजीएल टियर 2 जैसे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते हैं तो 200 क्वेश्चन में से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आते हैं। तो आपके लिए इनको सीखना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को शुरू करने से पहले आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए और सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट को लोकेट करना आना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में। आइए देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल, ही हेल्प्स एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ध्यान से देखने पे पता चल रहा है। तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है ही। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है ही। एंड एक्शन किस पे परफॉर्म किया जा रहा है? तो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है एवरीवन पे। तो एवरीवन हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें यूज्ड पर्सनल प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं अगर, तो वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं, आई एज ए अगर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। वी एज ए सब्जेक्ट अगर यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस। यू एज ए सब्जेक्ट अगर यूज किया गया तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। ही एज ए सब्जेक्ट अगर यूज किया गया तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। सी एज ए सब्जेक्ट अगर यूज किया गया तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर। दे एज ए सब्जेक्ट अगर यूज किया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। इट एज ए सब्जेक्ट अगर यूज किया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। एंड इन द लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम लोग हु का यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में उसका चेंज हो जाता है हुम में। आइए देखते हैं एक्टिव सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको यूज करके हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं। तो पहली चीज़, एक्टिव सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिया गया था उसको हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा, एक्टिव सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट था उसको हम लोग पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब टू बी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जिन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती हैं। ये रूल आपको चैप्टर के बाहर भी यूज़ करना है हमेशा। कोई भी सेंटेंस हो जनरल, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन्हें हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो, चाहे पैसिव सेंटेंस हो या कोई भी जनरल सेंटेंस हो। एक्टिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज़ की गई थी, हम लोग जब भी पैसिव वॉइस में उसका यूज़ करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म को हम लोग पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग। आइए देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। तो इस एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही। मेन वर्ब क्या है? राइट्स। ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इस सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इस सेंटेंस को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं। अ लेटर जो कि एक्टिव सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया था, पैसिव वॉइस में इसका यूज एज ए सब्जेक्ट किया गया है। इज वर्ब टू बी है जो अ लेटर के अकॉर्डिंग यूज़ की गई है। रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो राइट की थर्ड फॉर्म होती है यूज़ की गई है। बाय का यूज़ एजेंट को शो करने के लिए किया गया है। हिम
ही का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस में किस तरीके कन्वर्ट करेंगे हम लोग? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। यहाँ पे बीइंग BEING का यूज किया गया है पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस सेंटेंस का शो करने के लिए। तो जब भी हम लोग एक्टिव सेंटेंस जो कि कंटिन्यूस हो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग बीइंग का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसको हम लोग जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके के सेंटेंस तो बीन का यूज़ करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके के होगा? द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो जब भी हम लोग एक्टिव सेंटेंस जो भी परफेक्ट हो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बीन का यूज हमेशा करेंगे। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी एक्टिव में हो तो उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। वर्ब टू बी को हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे हम लोग, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो और चाहे वो जनरली कोई भी सेंटेंस हो। तो ये एक रूल तो हमेशा रहना चाहिए। पहला सेंटेंस है इज ही राइटिंग अ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। तो बीइंग का यूज़ कंटिन्यूस सेंटेंस में किया ही जाता है और वर्ब टू बी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट डज ही नीड अ पेन। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज अ पेन नीडेड बाय हिम। नेक्स्ट वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। नेक्स्ट हैव दे प्लेड अ मैच। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हैज़ अ मैच बीन प्लेड बाय देम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा दे था तो उसके साथ हम लोगों ने वर्ब टू बी हैव यूज की थी, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हमारा सब्जेक्ट मैच है तो हम लोगों ने हैज़ यूज किया है। और बीन परफेक्ट सेंटेंस में यूज होता है जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। In the last, I am leaving you with few questions of active sentence and you have to convert these sentences into passive voice and check what you have learned through this video.